काम करते करते पागल हो जाओगे। अरे जाने भी दो ना मीना को पाठशाला। बड़ी होगी तो चूल्हा चौका संभाल लेगी। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। और है वो कुर्बानी की उम्मीद उन्हीं से रोशन है, अरबी वाले से रिश्ता उसका घर में उसी से पोषण है। जब वक्त पड़ा था सत्य कहीं तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली जिस थाली को इसने थाम लिया। बाबू, ओ बाबू, मैं पाठशाला जा रही हूँ। अच्छा मीना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। बच्चों शांत रहो, आज डिप्टी साहब आने वाले हैं। देखो राजू और काजू, तुम दोनों पढ़ने में अच्छे हो, प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से देना। और मास्टर साहब कैसे हैं आप? सब ठीक है डिप्टी साहब। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, सोच समझकर उत्तर देना। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सर मैं बताऊं? नहीं मीना, तुम चुप बैठो। क्यों रोक रहे हैं उसे मास्टर साहब? क्या लड़की उत्तर नहीं बता सकती? बताओ मीना, बताओ। श्रीमान, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, संख्या तो अनंत होती है। वेरी गुड मीना, एक और प्रश्न, सबसे बड़ी सेवा क्या है? श्रीमान, माँ बाप की बात मानना और उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। वाह, कितना सुंदर जवाब दिया मीना ने। सभी लोग मिलकर मीना के लिए तालियां बजाएंगे। इस प्रकार मीना गांव में ही रहकर कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी कर लेती है। अब आगे मीना, ओ मीना, तुम्हारी चिट्ठी आई है। देखो तो जरा इसमें क्या लिखा है। बाबूजी, मैंने प्रवेश के लिए जो परीक्षा दिया था ना, मेरा नाम चुन लिया गया। मैं अब शहर में पढ़ने जाऊंगी और अफसर बनकर अपने घर परिवार और गांव का नाम रोशन करूंगी। पर क्या मीना? दाखिले के लिए 70,000 रुपयों की जरूरत है। इतना रुपया कहाँ से आएगा? इससे पहले भी इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जमीन गिरवी रखी है। अब केवल थोड़ा जमीन और यह घर बचा है, जिसमें भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल होती है तो क्या हुआ, लेकिन मीना को मैं पढ़ाऊंगा और अफसर बनाऊंगा। मेरी मानो तो पढ़ाई छुड़वाओ, कोई अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करवा दो। खबरदार मीना की माँ, जो पढ़ाई छुड़वाने की बात किया तुमने। अभी मैं जिंदा हूँ, आखिरी सांस तक मैं उसे पढ़ाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? जमींदार की हवेली।
सब ठीक है सरकार। क्यों नहीं, सब ठीक ही होगा। अरे क्योंकि इस गांव का जमींदार मैं जो हूँ। बताओ किस काम से आए हो गंगा? सरकार, मुझे 70,000 रुपए की जरूरत है। मिल जाएगा। इतने रुपयों की क्या जरूरत आ पड़ी? गंगा बताएगा नहीं? ऐसी बात नहीं है माई बाप, मीना को पढ़ाने के लिए रुपए चाहिए। शहर में जहाँ बड़ा पाठशाला है जिसमें बड़े बच्चे पढ़ते हैं। अरे ओ गंगा, थोड़ा रुपया लेकर तुमने अपनी पूरी जमीन गिरवी रख दी है। जमीन क्या, तूने तो अपनी पूरी जिंदगी ही गिरवी रख दी है। अब क्या बचा है गिरवी रखने को? अरे अभी तो गंगा का घर बाकी है, अंगूठा लगा के। क्यों रे गंगा, घर गिरवी रखकर रुपया लेगा? जैसा मुनासिब समझे सरकार। अब बात बनी ना, अंगूठा लगा के। अरे गंगा, कागज पर अंगूठा लगा के रुपया ले जा। अरे गंगा, तेरे हाथ तो बड़े सख्त हैं, जरा ढीले तो कर, अंगूठा लगाना है। ले 70,000 रुपये पूरे हैं, गिन लेना, अंगूठा लगा के। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या करूँ? जो दिए होंगे पूरे ही दिए होंगे। ये लो, जमींदार से कर्ज लिया है। क्या कर्ज? क्यों लिया बापू? मैंने मना किया था ना। ज्यादा सवाल जवाब मत कर, शहर जाने की तैयारी कर। सुनो जी, आपने कह दिया जा बेटी जा। क्या आपने एक पल के लिए सोचा? एक माँ के कलेजे को काट कर शहर भेज रहे हैं। एक माँ अपनी औलाद के बिना कैसे जिंदा रह सकती है? मीना की माँ, क्या बाप का कलेजा दुखी नहीं है? कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी मीना को शहर भेज रहा हूँ। एक बाप अपना दुख नहीं कर सकता, लेकिन उसका दिल ही जानता है। तू जानती है ना बेटी, ये रास्ता तेरे लिए आसान नहीं होगा, पर तुम्हें उठाना है तो हम तेरे साथ हैं। जब भी कोई परेशानी हो, कभी मत सोचना कि तू अकेली है। तेरा ये घर और हम हमेशा तेरा इंतजार करेंगे। तेरे सपनों की उड़ान अब तुझ पर है, हमें तुझ पर गर्व है। जा बेटी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है मीना, जा। मीना 2 साल बाद गांव वापस आती है रवा। मुनीम, अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की, ये लड़की किसकी है? पता लगाओ। सरकार, इसमें पता क्या लगाना है? ये वही गंगा की लड़की है जो शहर पढ़ाई करती है। कौन गंगा? सरकार, वही गंगा सब गिरवी रखा है और हुजूर के यहाँ मजदूरी करता है। हाँ, याद आया। तब तो इसे शिकंजे में लेना आसान है। गंगा के घर जाओ, उसे डराओ धमकाओ कि कर्ज चुकता करे, वरना घर से निकाल दिया जाएगा। जो हुक्म सरकार। पूरी बात सुन मुनीम के बच्चे। गंगा मीना की शादी मुझसे कर दे तो उसका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, वरना वो साफ हो जाएगा। अभी जाता हूँ सरकार।
गंगा, अरे ओ गंगा, मर गया क्या? बाहर क्यों नहीं निकलता? लोहा, तोड़ दरवाजा। क्या बात है मुनीम जी? कर्ज अभी भर या घर खाली कर गंगा? अभी तो 2 महीने बाकी है। दिन महीना बनकर कर्ज अभी चुकता कर। अभी इतने रुपए कहाँ से लाऊं? तो अभी घर खाली कर या अपनी लड़की मीना की शादी सरकार से कर दे। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी लड़की की शादी जमींदार से कतई नहीं कर सकता। मैं कल घर खाली कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है गंगा, मैं तुम्हारी बात जाके सरकार से कहूँगा। क्या रे मुनीम, तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? गंगा अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हुआ या नहीं? नहीं सरकार। मुनीम के बच्चे, कुछ भी उपाय कर, वरना मैं किस हद तक जा सकता हूँ गंगा ने शायद सोचा भी नहीं होगा। सोच, कुछ उपाय निकाल। वाह सरकार वाह, उपाय तो मिल गया। क्या मिल गया? मीना से आपकी शादी का उपाय मिल गया हुजूर। जल्दी बता, क्या उपाय मिल गया? सरकार, आप आम खाइए आम, फुटलियाँ क्यों गिनते हैं? कुछ भी उपाय कर मुनीब, लेकिन मेरी शादी मीना से ही होनी चाहिए। लेकिन सरकार, हमें इस उपाय में सरपंच को भी मिलाना होगा, क्योंकि सरपंच के बिना काम नहीं बनेगा। सरपंच क्या चीज है? उसके बाप दादा को भी मिलाना होगा तो मिला लेंगे। मानो सरपंच मेरे साथ है। तू जा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरा पत्ता साफ। ठीक है, अभी तुरंत जाता हूँ सरकार। गंगा, गंगा, कहाँ है? कहाँ आफत आन पड़ी? बता, क्या बात है? अरे आफत नहीं रे, खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ तेरे घर। बताता हूँ, पहले अंदर आने तो दे। अब बता, क्या बात है? सुना है तेरी बेटी मीना इस गांव की एकमात्र ऐसी लड़की है जो शहर में पढ़ती है और बहुत होशियार है। क्यों ना एक परीक्षा हो जाए जिसमें यह साबित हो जाएगा कि मीना कितनी पढ़ी लिखी और होशियार है। इस परीक्षा में तेरा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा और जमींदार से मीना की शादी भी नहीं करवानी पड़ेगी। सोच ले गंगा, इसमें तेरा ही फायदा है, अंगूठा लगा के। मुनीब, तेरे इस षड्यंत्र में मीना नहीं आने वाली। आप दोनों की बातें सुन रही थी। मुझे यह शर्त मंजूर है मुनीम जी। लेकिन बेटी, इसमें जमींदार की कोई चाल होगी। पिताजी, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। हल चलाना और क्या मीना? कुछ नहीं मुनीम जी। मेरे षड्यंत्र में मीना फंस गई। अच्छा चलता हूँ, सरकार को यह खुशखबरी सुनाता हूँ, अंगूठा लगा के। सरकार, क्या मुनीम? सरकार, अब शादी की तैयारी कीजिए, खुशियाँ मनाइए और पूरे हवेली को दुल्हन की तरह सजाइए। क्या हुआ मुनीम? अभी भी तो बता।
हाँ मुनी, जल्दी बताओ किसकी शादी किससे? अरे सरपंच जी, हमारे सरकार और मीना की शादी मीना शर्त मान गई। सरपंच जी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे पंचायत में कहना। जैसा तुम कहोगे मुनी, मैं वैसा ही पंचायत में कहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, लेकिन शर्त क्या है? सरकार और सरपंच जी, आप दोनों इधर आइए। लेकिन मुनीब, अगर मीना ने उस थैले से सफेद पत्थर निकाला तो शर्त के अनुसार मेरी शादी मीना से तो नहीं हो पाएगी। अरे हुजूर, यही तो चाल है। मैं समझा नहीं, कैसी चाल? सरकार, उस थैले में दोनों ही पत्थर काले होंगे। मीना जब पत्थर निकालेगी तो काला ही पत्थर निकालेगी। शर्त के अनुसार काले पत्थर निकलने से मीना की शादी आपसे होगी। वाह मुनीम वाह, क्या चाल चली है। वाह क्या उपाय है मुनीम, ऐसे तो मीना की शादी सरकार से हो जाएगी। सुनो, गांव के सभी लोगों को सूचना दी जाती है कि कल सुबह तालाब के पास पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत की सभा होगी। गंगा के बिटिया मीना की बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी। अगले दिन पंचायत की सभा आप आगे। गांव के सभी लोगों को इसलिए इकट्ठा किया गया है ताकि गंगा जो जमींदार से कर्ज लिया